विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है बज चुका है। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी की कैसी है तैयारी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के जयप्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जयप्रताप सिंह जी, चुनावी बिगुल बज गया है, बीजेपी जी जी कितनी तैयार है, पहला सवाल। हम लोग की तैयारी तो लगभग पूरे साल चलती है, क्योंकि हमारा जो संगठन की रचना है उसका लगातार काम, हमारे संगठन के काम पूरे साल हमारा चलता है, चुनाव चाहे रहे चाहे न रहे। हम्म। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी तरह से इसमें हम तैयारी है। और हमारे बहुत सारे क्या बोलते हैं, मीटिंग्स और जी। हमारे रैलियां और ये सब हो भी चुके हैं। इसलिए संगठन के बल पर हम पूरी तरह तैयार हैं। और अखिलेश यादव तो आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आपने रैलियों रोड शो पे रोक लगा दी है। खुद जी प्रधानमंत्री जी 48 दिनों में 13 रैलियां कर चुके हैं यूपी में, और जब हमारी बारी आई तो आपने हम पे रोक लगा दी। देखिए, हम अपना कार्यक्रम करते हैं। चुनाव के पहले का कार्यक्रम पर किसी प्रकार का कोई रोक नहीं था। जितना कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री ने योजनाओं को लोकार्पण या शिलान्यास करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री के साथ, या आदरणीय जेपी नड्डा या आदरणीय नितिन गडकरी या जितने राजनाथ सिंह जी हैं, सबके साथ हम लोग ने अपनी योजनाओं का सफलता पूर्वक उनका लोकार्पण, शिलान्यास ये सब हम करते गए समय के अंदर। हम्म। और उसी तरह विपक्ष भी अपने बड़ी बड़ी रैलियां भी निकाल रही थी, रोड शोज निकाल रहे थे, बड़े उनके बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि बराबर में हम सभी लोग ने अपना काम किया। अब चुनाव आयोग कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी पाबंदियां लगा रही, उस सब को हम लोग सब फॉलो करेंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है जयप्रताप जी, वो पहले के चुनाव से अलग होगा। इस बार रैलियां नहीं होंगे, रोड शो नहीं होंगे, डिजिटल प्रचार होगा 15 जनवरी तक। हेलो आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जयप्रताप जी? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जयप्रताप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या आप मेरा सवाल सुन पा हेलो। रहे हैं? क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं जयप्रताप सिंह जी? तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि थोड़ी सी अभी कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं उनके साथ दोबारा जुड़े। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है जयप्रताप जी? जी जी, आ गई, बीच में कट गई थी आपकी आवाज, हम तो चलिए लाइन चलिए, पर हैं। फिर से शुरू करते हैं। सवाल यही है, क्योंकि इस हेलो बार जो चुनाव होने जा रहा है। हेलो। हाँ, जब आवाज आ रही है आपकी? हाँ, सवाल यही है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो पहले के चुनाव की तरह नहीं होगा। इस बार रैलियां नहीं होंगे, रोड शो नहीं होंगे, डिजिटली प्रचार होगा। तो बीजेपी की क्या तैयारी है इस डिजिटल चुनावी प्रचार के लिए? नहीं, डिजिटली देखिए, हम लोग ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे 2020 से हम्म। लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करना, कार्यक्रम का रूप रचना देना और उसका मॉनिटरिंग करना, और अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमेशा महीना 2 महीने के अंदर लगातार हम लोग डिजिटल के माध्यम से ही काम कर रहे हैं। हम्म। और ये क्योंकि इतना अच्छा हो गया है, इसके माध्यम से नीचे तक हम अपने कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक हमारा संपर्क उनसे बराबर रहता है। और डिजिटल माध्यम, क्योंकि हमारा आईटी सेल इतना मजबूत हो गया है, उसी के माध्यम से हम आगे भी चल रहे हैं। तो आज भी हम उसके लिए ये पूरी यही तैयारी के तो साथ चल रहे यही तो समाजवादी पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपकी तैयारी तो पूरी है, आप तो इस प्लेटफॉर्म पे मजबूत हो, हमें तो आपने मौका ही नहीं दिया। हैं। हम तो 2 साल के ऊपर से कर रहे हैं। तो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी सब जगह आ गया है। ये आसान तरीका है अपने नीचे कार्यकर्ताओं से बात करना, हम्म। उनसे संपर्क करना, उनके जितने कार्यक्रम का समीक्षा करना, एक एक जनप्रतिनिधि का समीक्षा करना, आपस में बात करना, ये तो कोई भी कर सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आज लेटेस्ट मोड है हम लोग का। हम्म। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, सब लोग अपने अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुला फील्ड है, आप पूरा इस्तेमाल करें। और मुद्दे क्या होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी। क्योंकि अभी अभी अखिलेश यादव का बयान सामने आया जिसमें कह रहे हैं कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन होगा। अब हर आदमी स्वतंत्र है अपने टिप्पणियां करने के लिए, अपना फैसला सुनाने के लिए। ये लोकतंत्र है, और यहाँ तो वैसे भी भारत के लोकतंत्र में तो कोई भी कुछ बोल देता है। हम्म। अब उसका संज्ञान तो या तो कोर्ट लेता है या तो जनता करती है।
तो वो बिल्कुल स्वागत है उनका, उनको जो ठीक समझ में आता है वो करे। हम विकास के काम पर अपना चुनाव लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री के अंतर्गत, हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत जितने भी हमारे काम हुए हैं, उन सब कामों का व्याख्यान करना, उनको धरातल पर लाना, उनको 5 साल के अंदर जनता तक, नीचे तक ले जाना। और ये सभी लोग जानते हैं कि हमारा काम नीचे गांव में रहने वाला गरीब परिवार तक हर प्रकार की सुविधा को पहुंचाते हुए और उद्योग को भी लगाते हुए, बिजली को भी आपूर्ति करने के लिए और कानून व्यवस्था को नियंत्रण करते हुए, ये सारे काम हमारे नीचे से ऊपर तक पूरा हुआ है। तो हम तो उसी विकास के जय काम प्रताप पर ही जी, हम बात 5 करेंगे, साल उसी पर हम अपना चुनाव भी लड़ेंगे। 5 साल आपकी सरकार रही है, 5 उपलब्धियां आपसे पूछूं बीजेपी की इन 5 सालों में। जी, सबसे पहले तो हमारा देखिए, जैसे हम लोग 2017 में आए थे, सबसे पहले हमने किसानों का कर्जा माफ किया था। 46 लाख किसानों का कर्जा हम लोग ने 1 लाख तक माफ किया था। 36,000 करोड़ उसमें पहले गया था। दूसरा, हमने आवास योजना, गैस योजना, शौचालय का योजना, किसान सम्मान योजना, आयुष्मान भारत का योजना और हर एक घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम लोग ने फ्री बिजली का कनेक्शन भी दिया। उसके साथ में स्कूलों का, जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल है, उनका कायाकल्प कराया। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उनके यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, यूनिफॉर्म, जितने भी बैग्स हैं, किताब है, उसके साथ शिक्षकों की भर्ती, जो ट्रेन शिक्षक थे, बच्चों के कन्या सुमंगला योजना, जो बेटियों की शादी के लिए हम लोग तैयार करते हैं। कन्या सुमंगला योजना, जो बेटी पैदा होती है, उसका 12वीं क्लास तक उसको एक अलग अलग किस्तों पर एक रकम जमा करना उनके खाते में, बेटियों की शादी कराना, सामूहिक शादी कराना, बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो पढ़ के आगे बढ़ते हैं, उनका अभ्युदय योजना के अंतर्गत उनका कोचिंग कराना, उनका फ्री ट्यूशन करवाना और उनको परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन के लिए तैयार करना, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से नियंत्रण करना, बिजली की आपूर्ति 18 से 24 घंटा श्रेणी वाइज देना, गांव से लेके शहरों में, ये सारे काम। और उद्योग के सबसे बड़ा स्थापित एक्सप्रेसवे और उद्योग, इनको स्थापित करना। लेकिन एक्सप्रेसवे को तो अखिलेश यादव बार-बार सवाल उठा रहे हैं। हम लोग ने मॉडर्निज़ेशन किया। एक्सप्रेसवे प्रदेश आप हमेशा कह रहे हैं कि हमने यूपी को बनाया है, लेकिन अखिलेश यादव हमेशा सवाल उठा रहे हैं कि ये तो हमारे टाइम योजनाएं बनी थी, हमारे टाइम काम शुरू हो गए थे, आपने तो सिर्फ फीते काटे हैं। अब सर देखिए, अब ऐसा है कि 5 साल हमको समय मिला, जनता ने 5 साल में हमने अपनी बात बहुत संक्षेप में आपको बताया। 5 साल उनको भी मिला था, 5 साल उनके पूर्व बहुजन समाज पार्टी को भी मिला था, तो उनको अगर 5 साल मिला, 5 साल में उन्होंने पूरा काम दिया, तो जनता ने उनको रिपीट क्यों नहीं किया? यदि ये सारे काम अखिलेश यादव जी ने ही किया, तो बहुत अच्छी बात है, तो उनको जनता तुरंत रिपीट कर देती। हम तो मान रहे हैं कि ये सारा काम हमने 5 साल के अंदर किया, जिसका शिलान्यास हमने 5 साल के अंदर वो तो किया, दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी उसका 400 सीटें 5 साल में आएंगी। हम करते हैं। वो तो दावा कर रहे हैं 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। अब बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में अपना दावा करे। मुंगेरी लाल के सपना भी देखे, कोई हर्जा नहीं है। हम लोग भी कहते हैं इसी बात को, जनता क्या निर्णय देगा, ये हम सबको विश्वास भी करना है और बीजेपी को कितनी सीटें स्वीकार भी करना है। इस बार? कितनी हम सीटें पूरी तैयार है। बीजेपी को कितनी सीटें इस बार? बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? वो तो 400 का दावा कर रहे हैं। जी, हेलो, आवाज कट गई जी। आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हेलो, हेलो, जय प्रताप जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो।